चलिए अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज के अंतर्गत लॉजिकल ऑपरेटर्स की। देखिए इसके पहले हमने जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर और उसके अलावा जो है रिलेशनल ऑपरेटर, दो ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे विस्तार से जान लिया है। साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल को भी हमने देखा था। अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या हैं? ये भी ट्रू और फॉल्स में यहाँ पे आंसर रिटर्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे हमको तीन प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर देखने को मिलेंगे। एक तो एंड, मतलब दो एंड लगाकर जो लेते हैं, जिसे हम सिंपल अगर बोले तो एंड ऑपरेटर बोलते हैं। दो यहाँ पे खड़े डंडे रहते हैं जिन्हें हम और ऑपरेटर बोलते हैं। और एक होता है इस प्रकार से एक्सक्लेमेशन चिन्ह, जिसे हम जो है नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेटर हमको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ तीनों को हम क्या बोलेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक मतलब लॉजिक के अनुसार यहाँ पे जो है आंसर रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स में। तो चलिए इनको देख लेते हैं विस्तार से। तो यहाँ बात करें हम लॉजिकल ऑपरेटर की, तो इसका यूज जो है दो या दो से ज़्यादा जो कंडीशंस होती है उसको कंबाइन करने के लिए किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स के द्वारा रिजल्ट हमेशा बूलियन वैल्यू यानी कि या तो 1 रिटर्न करेगा या तो 0 रिटर्न करेगा। अब 1 का मतलब जो होता है यहाँ पे हम माने तो ट्रू होता है और 0 का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको देखने में मिलती है लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सी लैंग्वेज के अंतर्गत लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो एंड इससे दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो होती है जब जितनी भी कंडीशन है सभी अगर ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा ये वाला। यदि हमको अगर किसी मतलब मल्टीपल कंडीशन में किसी एक को अगर सही चाहिए और उसको ट्रू रिटर्न करवाना, तो हमको इस प्रकार से एंड मतलब जो है और ऑपरेटर का उपयोग करना होता है। और यदि सही कंडीशन और गलत प्रिंट कराना है तो हमको नॉट ऑपरेटर का यहाँ पे उपयोग होता है। ठीक है, तो तीन प्रकार के ऑपरेटर देखने को मिलते हैं किसके अंतर्गत? सी लैंग्वेज के अंतर्गत लॉजिकल ऑपरेटर में। तो देखिए ये जो होता है लॉजिकल एंड कहलाता है। इस प्रकार से डबल एम्परसेंड लगाते हैं तो लॉजिकल एंड इसे बोलते हैं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे देखिए 5 बड़ा है, मतलब 5 छोटा है 6 से और 6 बड़ा है 5 से, यानी कि क्या होगा? ट्रू। और यदि किसी एक कंडीशन को अगर फॉल्स कर देते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा ये जो है डबल डंडे यानी कि लॉजिकल और इसको बोला जाता है। अगर दोनों में से किसी एक को भी अगर ट्रू कर देते हैं तो क्या होगा? ये जो है ट्रू रिटर्न करेगा। परंतु यदि दोनों ही कंडीशन गलत है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो 5 छोटा है 6 से और 6 बड़ा है 5 से, तो यहाँ दोनों ही कंडीशन सही है तो ट्रू रिटर्न करेगा। किसी एक को भी अगर सही कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता? तो भी सही आ जाता। फिर नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट जिसे बोलते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसे फॉल्स रिटर्न करेगा और फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो नहीं है 5 छोटा 6 है और 6 बड़ा 5 से, तो नहीं है। यानी कि जबकि यहाँ पे देखिए नहीं है मतलब ये जब रहेगा तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न मतलब फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और जब नहीं रहेगा तब ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि नहीं पहले ही लगा दिया गया है। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं सबके। पहले थोड़ी थोड़ी थ्योरी यहाँ देख लेते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे हम देखे थे इस साइन से इसको इंडिकेट करते हैं। ऑपरेटर का यूज किन्हीं दो कंडीशंस को चेक करने के लिए किया जाता है। यह ऑपरेटर्स दिए गए दोनों कंडीशंस को चेक करता है कि वो कंडीशन सही है या नहीं है। यदि दोनों कंडीशन सही होती है तो एंड ऑपरेटर जो है रिजल्ट में ट्रू रिटर्न करता है। और यदि दोनों में से किसी एक कंडीशन को अगर गलत रखा जाता है तो वो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। इस टेबल से आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए ऑपरेंड 1 को हम ए मान लेते हैं, ऑपरेंड 2 को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, ए बराबर हम 100 दे देते हैं और बी बराबर हम दे देते हैं यहाँ पे 20। तो देखिए हम चेक करा रहे हैं, मतलब यहाँ पे ए बराबर 100 है और बी बराबर 20 है, तो दोनों कंडीशन सही है तो ट्रू आएगा। यदि ए बराबर हमने दे दी है 100 और बी बराबर 20 है, परंतु हम चेक करा रहे हैं बी बराबर हम देख रहे हैं यहाँ पे बी बराबर हम 23, बी बराबर 23 बोल रहे हैं, जबकि यहाँ 20 है, तो ये गलत हो गया और गलत हो गया। एक गलत होने पे भी यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आएगा। फिर यहाँ पे पहला गलत दूसरा सही है तो भी फॉल्स आएगा, पहला गलत और दूसरा गलत है तो भी फॉल्स आएगा। यानी कि सिर्फ एक कंडीशन में यहाँ पे ट्रू आएगा, यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही यहाँ पे ट्रू आने वाला है। चलिए यहाँ एग्जांपल एक और देख लेते हैं। इंट ए बराबर हमने 10 लिए और इंट बी बराबर हमने मतलब बी उसी में ले लिया और 6 यहाँ ले लिए। अब यहाँ देखिए ए इक्वल टू क्या है? 4, ए इक्वल टू 4 है, जबकि ए इक्वल टू क्या है?
10 है, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। और मतलब एंड, और b इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी ये देखिए 6 है, तो ये भी क्रॉस हो गया, तो दोनों ही गलत है, फॉल्स ये भी है और फॉल्स ये भी। तो आउटपुट क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है, यानी कि 0 को हम फॉल्स से इंडिकेट करेंगे। अब a बड़ा है किससे, 100 से, तो बिल्कुल नहीं है, a बड़ा 100 से बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू तो 10 है और b छोटा है 10 से, तो ये सही है, b छोटा है ना भी 10 से। तो देखिए पहली कंडीशन गलत और दूसरी कंडीशन सही, तो भी आउटपुट फॉल्स आने वाला है, यानी कि 0 आने वाला। चलिए यहाँ पे हम लॉजिकल और की बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। लॉजिकल और जो होता है, यह ऑपरेटर दिए गए दोनों कंडीशंस में से यदि कोई भी एक कंडीशन सही होती है तो रिजल्ट में क्या लाता है, ट्रू रिटर्न करता है, और अगर दोनों कंडीशन सही है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी सही नहीं है तो भी यहाँ जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ देखिए ये ट्रू है पहली, दूसरी भी ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। यदि दोनों ही कंडीशन गलत है तब ये जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में आ गया आपको दोनों में अंतर। अब नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर सिंपल सी बात है, नॉट ऑपरेटर जो होता है इस प्रकार इसको दर्शाते हैं, बुलियन टाइप का रिजल्ट रिटर्न करता है। यदि कंडीशन ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर लगा है तो उसे फॉल्स बना देता है, और यदि फॉल्स है तो ये नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू बना देता है। तो यहाँ देखिए जब सही रहता है तो ये गलत आंसर लाता है, मतलब फॉल्स बताता है, और जब गलत रहता है तो ये ट्रू बताता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल, यहाँ देख सकते हैं हम, इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे अभी। जो IDE है सी की, उसमें एक हमने लिए हेडर फाइल, हेडर फाइल लेते आपसे बन जाता है, ठीक है, बार बार वही चीज़ लेना है। मेन फंक्शन भी आपको सेम टू सेम लेना है और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना। अब बॉडी में देखिए इफ़ यदि 5 छोटा है 6 से, ठीक है, सिंपल सी बात है, यदि 5 छोटा है 6 से, सिंपल सी बात है, और 6 बड़ा है 5 से, तो आंसर क्या आना चाहिए, कंडीशन इज ट्रू, ठीक, एल्स कंडीशन इज फॉल्स। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं यदि 5 छोटा है 6 से और 6 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है प्रिंट कंडीशन इज ट्रू। तो ये देखिए ये हमारा हो गया। उसके अलावा एल्स में देखिए प्रिंट, यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों ही कंडीशन क्या है, मतलब यहाँ पे हमको ये कंडीशन क्या देखने को मिली है, हाँ अगर गलत तो गलत है तो कंडीशन इज फॉल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हमने एक और लिए हैं इफ़ यदि, अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए आपको देखने को मिलेगा नहीं, नहीं पहले लगा एक्सक्लेमेशन चिन्ह, 5 मतलब नहीं है, 5 छोटा 6 है और 5 बड़ा 6 है, तो यहाँ पर कंडीशन इज ट्रू आएगी, क्यों, क्योंकि नहीं लगा है, ठीक है। अगर कंडीशन ये गलत होती है तो यहाँ पे सही आएगा, और अगर कंडीशन सही होती है तो ये फॉल्स वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके बदले में हमको यहाँ एंड लगाना होता है। चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। एग्जांपल हमारा देखने को मिलेगा हमने सी प्रोग्राम में, देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन यहाँ पे ऑपरेटर लॉजिकल वाला, ये देखिए, ठीक है, इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो एग्जांपल वहाँ बताया वही यहाँ पे बना के रखा हूँ। तो देखिए वॉइड मैन करके हमने लिए, उसके बाद हमने देखिए यदि पहला लगाया, हमने पहला लगाया है एंड, ठीक, एंड लगाए हैं, तो एंड में देखिए कंडीशन अगर 5 छोटा है 6 से, है छोटा सिंपल सी बात, और 6 बड़ा है 5 से, तो सिंपल सी बात कंडीशन इज ट्रू। एल्स यहाँ पे लगाया गया है कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये गलत है तो ये गलत वाली कंडीशन प्रिंट होगा, और सही है तो ऊपर वाली प्रिंट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे जो है क्या लगाए हैं, 5 छोटा है 6 से और 6 बड़ा है 5 से, तो कंडीशन इज ट्रू, और यहाँ एल्स में फिर कंडीशन इज फॉल्स। तो वो जो है एक बार यहाँ पे देख सकते हैं हम एंड लगाएंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, यहाँ पे लगाएंगे और, ये देखिए और कैसे लगाएंगे, डबल डंडे इस प्रकार लगते हैं, ठीक है, और यहाँ हम दे देते हैं क्या, उल्टा कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से 6 छोटा है 5 से। तो यहाँ देखिए यहाँ कंडीशन क्या आएगी, यहाँ देखिए एक कंडीशन तो क्या होगी, 5 छोटा है 6 से, सिंपल सी बात, और मतलब अथवा 6 छोटा है 5 से, तो ये कंडीशन गलत हो गई परंतु ये सही है, तो यहाँ पे ट्रू आने वाला है। ये तो हो गई किसकी, चलिए यहाँ पे इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ,
ये देखिए इतना भाग हो गया किसका, ये वाला एंड ऑपरेटर का, ये हो गया और ऑपरेटर का, और ये हो गया नॉट ऑपरेटर का। तो आप पहले वाले में देखिए आंसर क्या आने वाला है, 5 छोटा है 6 से है, और मतलब एंड 6 बड़ा है 5 से, तो कंडीशन क्या आना चाहिए, ट्रू, मतलब दोनों सही है ना, इसलिए ट्रू आना। अगर कोई एक गलत कर देते हैं तो क्या आती है, फॉल्स। परंतु और ऑपरेटर में देखिए, और में 5 छोटा है 6 से सही है, परंतु 6 छोटा है कि 5 से नहीं है, तो ये गलत होने के बाद भी यहाँ पे ये सही है, यानी कि एक सही होने के बाद भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और नहीं तो क्या करेगा, दोनों गलत होगी तो फॉल्स। अब नहीं है, नहीं है मतलब देखिए नहीं है, पहले बोल दिया 5 छोटा है 6 से और 5 बड़ा है 6 से। अगर यहाँ गलत कंडीशन है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और सही कंडीशन है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो पहले वाले में क्या आना है, पहले वाले में ट्रू आना है, दूसरे वाले में भी ट्रू आना है, और तीसरे वाले में क्या आएगा, तीसरे वाले में भी ट्रू आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप देखिए तीनों कंडीशन में आपको ट्रू देखने को मिल रहा, मतलब ये हो गई एंड वाली, ये हो गई और वाली, और ये हो गई नॉट वाली, ठीक है। अगर मान लो इसको मैं कर देता हूँ इस प्रकार, ठीक है, देखिए 5 छोटा है 6 से और फिर 5 छोटा है 6 से। चलिए इसको रन करते हैं, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, यहाँ आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ कंडीशन सही होने पे नहीं लगा दिया गया ना पहले, इसलिए फॉल्स आ रहा है। और यदि मान लो मैं इसको कर देता हूँ इस प्रकार, तो अब क्या है, ये कंडीशन गलत, गलत होने पे ट्रू रिटर्न करेगा, तो आप समझ गए होंगे। ये देखिए, ठीक है, देखिए ट्रू ट्रू ट्रू। यदि मान लो मैं जो एंड वाली कंडीशन को देखते हैं, एंड वाली कंडीशन में 5 बड़ा है 6 से, गलत, 6 छोटा है 5 से, ये भी गलत, तो यानी कि दोनों ही गलत, तो क्या आएगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए ये देखिए फॉल्स आ गया। अब पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले में देखिए 5 छोटा है 6 से और 6 बड़ा है 5 से, तो इसको भी एक को गलत कर देते, इसमें तो एक भी गलत रहेगा तो फॉल्स आ जाएगा। ये देखिए, एक मिनट, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं फिर से। ये देखिए फॉल्स फॉल्स, तो आप समझ गए होंगे तीनों जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो कैसे काम करे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में एक प्रकार और बचे हैं ऑपरेटर के, जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। इनको भी हम देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इस प्रकार से, इसको, इस साइन को हम असाइनमेंट बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, सी इक्वल ए प्लस बी, ठीक है, ये दोनों का प्लस होकर कहाँ चला गया, सी में, मतलब राइट साइड की जो वैल्यू है, राइट साइड की वैल्यू कहाँ चली जाती है, लेफ्ट में चली जाती है, तो किसकी सहायता से जाती है, वो इस ऑपरेटर की सहायता से, इसी को असाइनमेंट बोलते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में भी कुछ कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर देखने को मिलते हैं, जैसे प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, इंटू इक्वल, डिवाइड इक्वल, ठीक है, या फिर मॉड्यूलस इक्वल, इस प्रकार के ऑपरेटर हमको देखने को मिलते हैं। ये सारी जो कैटेगरी है वो इसके अंतर्गत आती है, जिसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलिए देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या होते हैं। यहाँ देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं, एक बाइनरी ऑपरेटर है। आप बाइनरी ऑपरेटर से मतलब आप समझ लीजिए दो ऑपरेंड के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है, जिसका यूज जो है वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए ए इक्वल 10 हमको लेना है, तो देखिए 10 कहाँ चला जाएगा, ए में, यानी कि असाइन करने का काम किया जा रहा है। मतलब राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया जाता है, और लेफ्ट साइड का जो ऑपरेंड है वेरिएबल होता है जिसमें वैल्यू को असाइन किया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो है वेरिएबल है और ये हो गई वैल्यू, ये ऑपरेंड हो गया और ये वैल्यू, ठीक है। राइट साइड के ऑपरेंड में कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 10, ये जो होता है फिक्स्ड वैल्यू हो सकती है, एक्सप्रेशन या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, तो इनको हम देख लेते हैं इस प्रकार। देखिए x और 18, तो ये क्या है, ये ऑपरेंड हो गया और ये वैल्यू हो गई, यानी कांस्टेंट हो गया। ये भी वेरिएबल हो गया ऑपरेंड, और ये भी ऑपरेंड हो गया। यहाँ पे ये ऑपरेंड हो गया और ये एक्सप्रेशन हो गई। एक्सप्रेशन मतलब ये देखिए मल्टीप्लाई होगा 1 और 12 का, और फिर प्लस होगा x में, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिख रही मल्टीपल चीज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x बराबर y बराबर z बराबर 100, मतलब सब में क्या हो जाएगा, 100 चला जाएगा। यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर बाकी ऑपरेटर से काफ़ी कम प्योरिटी वाला ऑपरेटर है। इसकी प्योरिटी जो है केवल कॉमा ऑपरेटर से ज़्यादा है, ठीक है। बाकी सभी ऑपरेटर की प्योरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से ज़्यादा ही है, ठीक है। अब यहाँ दो प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर देखने को मिलेंगे। एक तो सिंपल होता है जिसको हम इससे इंडिकेट करते हैं, और एक होता है कंपाउंड जिसको प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड या फिर मॉड्यूलस, इस प्रकार से इसको इंडिकेट करते हैं। किसको, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को। चलिए सिंपल की बात करते हैं पहले। तो सिंपल में तो वही है कि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन कर दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे हम देखें तो ये जो एक्सप्रेशन हो सकता है, वेरिएबल हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकता है, सभी कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, लेफ्ट साइड में। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप
ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार। उसके बाद कंपाउंड में इन सभी चीज़ों को उपयोग करके यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है जो कि इक्वल के साथ में उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। इक्वल सिंपल अगर देखें तो ये जो है क्या करेगा, जैसे एक वेरिएबल लिए सम, तो 101 कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सम में, ठीक है। प्लस और इक्वल टू, यानी कि सम और प्लस इक्वल टू 100 ली है, इसका मतलब है कि सम में क्या हो जाएगा, सम में कुछ है, मान लो कुछ भी है, तो उसके साथ में 101 और जुड़ जाएगा और चला कहाँ जाएगा, सम में। और अगर माइनस करें तो सम में जो भी है उससे माइनस हो जाएगा 101 और कहाँ चला जाएगा, सम में, ठीक है। उसके अलावा 101 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और जोड़कर कहाँ चला जाएगा, सम में। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, किस में, सम में, तो ये 5 से इंटू हो जाएगा और 5 टोटल होकर कहाँ चला जाएगा, सम में स्टोर हो जाएगा। डिवाइड, ये सम में से जो भी संख्या है वो उसको डिवाइड करेगा और भाग को कहाँ स्टोर कर देगा, सम में, ठीक है। जैसे इसको हम किस प्रकार ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे सम इक्वल टू सम इंटू 100, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो इसको एक्सपेंड करें तो इस प्रकार आता है। फिर मॉड्यूल की बात करें तो ये रिमाइंडर लाता है और ये एंड जो है देखिए इस प्रकार से असाइन सेम एस, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और ये जो है इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं एक्सपेंड करें तो। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं। एक तो हमने हेडर फाइल ली, एक मेन फंक्शन लिए, उसके बाद ए की वैल्यू हमने दे दी 20 और बी की वैल्यू हमने दे दी 12। और अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, ए और बी को कहाँ ले जाते हैं, बी में। अगर हम इसको कैसे लिखें, मतलब कंपाउंड ऑपरेटर की अगर बात करें तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब इस चीज को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए बी प्लस इक्वल ए, मतलब बी में क्या है, बी में है 20 और ए में क्या है 12। तो बी जो है इस 12 से प्लस हो जाएगा और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 22, और कहाँ पे हो जाएगी स्टोर, ये बी में। उसके बाद प्रिंट हो जाएगा बी क्या हो जाएगा 22। ऐसे ही माइनस, तो बी में क्या है, बी में 22 और ए में क्या है 12, तो माइनस हो जाएगा और बचेगा क्या है 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इंटू होकर यहाँ पे देखिए यहाँ इंटू हो जाएगा और इंटू होकर बी को प्रिंट कर दिया जाएगा, डिवाइड होकर बी को प्रिंट कर दिया जाएगा। यहाँ रिमाइंडर यानी कि जो भी भाग दिया जाएगा, यानी कि 12 कम 12 और 10 बचेगा, तो रिमाइंडर कहाँ चला जाएगा, बी में। और बाकी का भी इसी प्रकार यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। चलिए इसको हम जो है रन करके देखते हैं, ठीक है। ऑपरेटर जो है हमारे कौन से, असाइनमेंट, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक। अब इसको हम देखें, हेडर फाइल लिए, मेन फंक्शन लिए, बाकी चीज़ मैंने अभी बता चुका हूँ इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं और इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ। रन हम जैसे कराते हैं सबका आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए 32, ठीक है। उसके बाद 52, यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू ली है उसका यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर का सारा आउटपुट, ठीक। एक और चीज़ है थोड़ी सी देख लेते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं कंडीशनल और टर्नरी। अब ये तीन ऑपरेंड में काम करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। ये 3 एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखें तो देखिए पहला वाला जो होता है लॉजिकल होता है, दूसरा वाला ट्रू आंसर होता है और तीसरा वाला फॉल्स आंसर होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ देखिए कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। और कंडीशनल ऑपरेटर में अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो दूसरा एक्सप्रेशन आउटपुट में प्रिंट होता है, और अगर जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स होता है तो तीसरा एक्सप्रेशन यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट होता है। इसलिए इसको जो है टर्नरी यानी कि 3 ऑपरेंड के साथ में काम करता है। तो हेडर फाइल ले लिए वॉइड मैन, ठीक है, इंट करके हमने 100 लिए और बी ले लिए। अब बी बराबर क्या देना है, बी बराबर यदि ए की वैल्यू बराबर है 100 के तो क्या हो जाना चाहिए, बी में आ जाना चाहिए 2, और नहीं तो बी में आना चाहिए 0। जब हम इसका आउटपुट प्रिंट करेंगे तो ए की वैल्यू तो 100 प्रिंट हो जाएगी, परंतु बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आउटपुट भी आपका इस प्रकार आना है। तो चलिए इसको जो है देखिए ऑपरेटर कंडीशन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो है हमने 100 लिए और यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हमने 100 लिए थे, 100 बराबर चेक करा लिए, अगर सही है तो क्वेश्चन मार्क लगा कर हम लेते हैं 2, मतलब पहली वैल्यू जो है आंसर ट्रू के रूप में 2 यहाँ पे चला जाएगा, और नहीं है तो ये कॉलन में लगा के लेते हैं 0। तो ये देखिए 3 यहाँ पे देखिए इक्वल टू, ये लॉजिकल हो गया, यहाँ ट्रू आंसर के लिए क्वेश्चन मार्क और जो गलत आंसर के लिए कॉलन। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 100 और 2। मान लीजिए अगर 100 नहीं लेते हैं,
मान लीजिए यहाँ पे हमने 200 ले लेते हैं। तो अभी क्या है, ए की वैल्यू 100 के बराबर है क्या? नहीं है, नहीं है तो 0 आएगा। किस में? बी में। तो बी में 0 आ जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं हम प्रिंट करके। देखिए 0 आ गया। ये देखिए ये कंडीशनल ऑपरेटर हो गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। हमारे सारे ऑपरेटर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके पहले जो है हमने सभी ऑपरेटर के बारे में बात की है। और अभी हमने बात की है कौन कौन से? अभी हमने बात की हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, और एक देखें असाइनमेंट ऑपरेटर, और दूसरा देखें हैं कंडीशनल यानी कि टर्नरी ऑपरेटर। आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सजेशन कुछ दे सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है।